हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी को मैं डीप डेप्थ में रोस्ट करने वाली हूँ, वो मूवी आई थी सन 2006 में, जिसका नाम था कभी अलविदा ना कहना। जी हाँ, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि मैं इस मूवी का रोस्ट करूँगी। इसमें क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, वो सब मैं दिल खोल के आपसे शेयर करूँगी। आप सबको पता है कि एक वक्त था जब करण जौहर की पिक्चरों की गारंटी होती थी कि भाई करण जौहर कुछ भी बनाएंगे तो वो बेहतर होगा, या उनके प्रोडक्शन हाउस में से कोई फिल्म निकल के आएगी तो वो बेहतर होगी। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने खुद ने बनाई और जो उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस में के द्वारा प्रोड्यूस करी, जैसे कि कल हो ना हो। और ख़ुद से तो उन्होंने कई फिल्में बनाई और ये फ़िल्म भी उनमें से एक थी। और इस फिल्म का बहुत क्रेज़ भी था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी स्टार कास्ट और फिल्म का म्यूज़िक, जिसे दिया था शंकर एहसान लॉय ने। और एक तरीके से कल हो ना हो के बाद लोगों को इंतज़ार था और एक और करण जौहर के धमाके का। लेकिन जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो लोग कंफ्यूज हो गए कि हम इसकी तारीफ़ करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि इंडियन ऑडियंस के तो फ़िल्म गले उतरी नहीं। वो बात अलग है कि विदेश में इस फ़िल्म को काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देंगे कि पब्लिक, ख़ास तौर पे इंडियन ऑडियंस, क्यों इस फिल्म को एक्सेप्ट करे, ऐसा क्या है। वो बात अलग है कि आज वाकई जो चीज़ें इस फिल्म में दिखाई थी वो एक्चुअल में हो रही हैं, जहाँ पर एक रिलेशनशिप में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खराबी बता करके उनसे छुटकारा लिया जा रहा है, डिवोर्सेस हो रहे हैं, जहाँ पर कोई इतने बड़े बड़े मसले ही नहीं हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि जानबूझ के मसले क्रिएट किए जाते हैं जिससे एक आपको छुटकारा मिल सके। तो शायद, जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि बॉलीवुड जो है एक कांच का बॉल है जिसमें आप अपना भविष्य देख सकते हो। तो मैं वही जो वाक्य है वो फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वही हुआ है। सन 2006 में ये फिल्म आई और आप देखिए कि लगभग कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज़ हुए हुए। और अब देखिए कि क्या आलम है, किस तरीके से जो रिलेशनशिप्स की हालत है वो आपके सामने है, कुछ भी छुपा हुआ तो है नहीं। तो खैर, ये कहानी है दो ऐसे लोगों की, रानी मुखर्जी और शाहरुख खान, जो अपनी स्थिति से, जो इनकी करंट सिचुएशन है उससे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, उनको शायद खुद भी नहीं पता है। उनको खुद भी नहीं पता। एक्चुअली उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमें कहीं से भी झुकना पड़े, हमें कहीं से भी जो है एहसानमंद रहना पड़े। उनका यही मकसद होता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। अब शाहरुख खान है, उनकी भी पसंद से शादी होती है, बच्चा होता है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनका एक पैर जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनका करियर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि शायद वो फुटबॉल प्लेयर होते हैं जितना मुझे याद है। और इसी वजह से जो उनकी वाइफ है, ज़ाहिर सी बात है कि वो घर चला रही है, वो एक अच्छा बिज़नेस रन कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, लोगों से सोशलाइजिंग कर रही हैं। देखिए, कोई भी औरत जब घर से बाहर निकलेगी तो वो मुंह पे टेप तो लगा नहीं लेगी कि मैं इस लड़के से बात नहीं करूँगी, मैं उस आदमी से बात नहीं करूँगी। जब आप बाहर निकलते हो तो फिर मर्द और औरत आप कब तक करोगे, आपको बात करनी पड़ेगी। तो एक मेल ईगो हर्ट होता है कि ये मेरे उसमें नहीं रहती है, कहीं ना कहीं एक वो ईगो हर्ट होता है कि मुझ में एक कमी है, जो भी आप समझ लो। तो ये शाहरुख खान का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा जो है वो कभी अपने बच्चे पर निकलता है, कभी अपनी माँ पे निकलता है, तो कभी अपनी बीवी पे निकलता है। और ऐसा नहीं है कि बीवी घर से बाहर जाती है तो वो अय्याश है या किसी तरीके से वो बदमाश है। हाँ,
उसको ये है कि मेरा पति मेरी इज़्ज़त नहीं करता है, पूरी दुनिया मेरी कदर करती है, लेकिन जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे ईगो दिखाता है। तो वो भी कहीं न कहीं सही है। और बाद में एक ऐसा टाइम आता है कि जब प्रीति जिंटा और शाहरुख के बीच में रिलेशन अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं शाहरुख को भी पता होता है, वो भी ये समझता है कि हमारा रिश्ता कोई इतना बिगड़ा हुआ नहीं है कि वो सँभल नहीं सकता। लेकिन वही वाली बात है कि अब मैं क्या बोलूँ? ख़ैर वो मैं आगे बात करूँगी। अब मैं बात करूँगी रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी को बचपन से जानती है अभिषेक बच्चन को, जिसके साथ फिर उसकी शादी हो जाती है। उसके पिता हैं अमिताभ बच्चन। लेकिन वो कहीं न कहीं इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन दबाव में आकर, प्रेशर में आकर वो शादी तो कर लेती है। लेकिन कभी भी अपने मन में अभिषेक को वो जगह नहीं देती जो शायद अभिषेक वो जगह डिज़र्व करता है। अभिषेक बच्चन का जो कैरेक्टर था ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो डेफ़िनेटली ऐसे ही हस्बैंड्स की कामना करती हैं। 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। लड़कियां जो कुंवारी होती हैं उनको स्पेशली उनकी माएँ व्रत रखवाती हैं कि भाई 16 सोमवार के व्रत रखो तो तुम्हें बहुत ही अच्छा पति मिलेगा। अब वो अच्छा पति क्या होता है? वो यही होता है जो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में, जिसका नाम है कभी अलविदा ना कहना, उसमें वो किरदार जो अभिषेक बच्चन ने निभाया है, वैसा ही पति हर औरत चाहती है, जो करियर में भी सेटल हो, पत्नी से बेइंतहा प्यार करे, और जो है कोई उसने उसके ऊपर कोई रिश्तेदारी की जिम्मेदारी ना हो। अब आप देखिए, रानी मुखर्जी जो है वो अपने पति के साथ एक अलग घर में विदेश में रह रही है। कोई ऐसा तो नहीं है, सास की तो काफ़ी समय पहले ही डेथ हो चुकी है। एक ससुर जी हैं, वो अपना इधर उधर हांडते रहते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते रहते हैं। अब विदेश में तो ये सास बहू ससुर ऐसी कोई वो प्रथा होती नहीं है। हमारे कल्चर में तो भाई बहू अगर वर्किंग भी होगी तो उसको पता होगा कि भाई मुझे घर जाना है, मेरे ससुर जी खाने के लिए बैठे हैं तो मुझे उनको खाना खिलाना है, अगर उनकी पत्नी ज़िंदा नहीं है तो ये बहुएं करती हैं। यहाँ तो जो एक कहते हैं ना, एक आइडियल लाइफ जो हर शायद एक औरत, एक इंडियन औरत आज की तारीख में चाहती है, और पहले भी चाहती थी कि मैं और मेरा पति, हमारी छोटी सी एक गृहस्थी हो और किसी आंड गुआंड सांड की कोई इंटरफेरेंस ना हो, और पति हमारा हमें दिलो जान से चाहे। तो ये सारी खूबियाँ तो अभिषेक बच्चन में थी। और सबसे बड़ी बात जो थी कि जो रानी मुखर्जी थी वो माँ नहीं बन सकती थी, और उसके बावजूद भी जो अभिषेक बच्चन है उसका प्यार उसके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि वो तो रानी के पीछे पीछे रहता था। तो अब आप एक बात बताइए कि कोई मूर्ख औरत होगी, और इनफैक्ट जब जितनी भी औरतों ने रानी मुखर्जी को देखा और उसकी सिचुएशन को देखा और उसकी हरकतों को फिल्म में देखा, हर किसी ने रानी मुखर्जी के कैरेक्टर को कोसा कि भैया हम तो कितने 16 सोमवार के व्रत रखे तो भी हमें ऐसा पति नहीं मिला जो कभी हमारी तरफ ठीक से देखता तक नहीं है, बात तक नहीं करता है, बल्कि मतलब कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करता है, सारा दिन अपने घर परिवार के लिए रोटियां ही बनवाता रहता है, और इधर देखो पति जान छिड़क रहा है और फिर भी उसकी कदर नहीं कर सकी। क्योंकि ये वाकई ये चीज़ एक इंडियन विमेन के लिए हैंडल करना बड़ा डिफ़िकल्ट है कि भाई पत्नियां इतना ज़्यादा कर्ज करती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरी ब्यूटी किस काम की। तो ये जो गाना सुनील ग्रोवर ने बनाया है अपनी टीम के साथ मिलकर, ये बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि हर औरत की, इंडियन औरत की यही शिकायत होती है अपने इंडियन हस्बैंड से। और फिर जब वो किसी और औरत को ऐसा करते हुए देखती हैं और उनके हस्बैंड्स को उनके पीछे पीछे जाते हुए देखती हैं, और उसके बावजूद भी वो औरतें अपने चाहने वाले पतियों की इतनी बेकदरी करती हैं, तो भैया एक दिल तो ख़राब होता ही है कि यार हमारा पति ऐसे करे तो पता नहीं हम तो पूरा जहां उस पर वार के रख दें, कैसी नासपिटी औरत है। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से
ये इंडियन ऑडियंस को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई कि इतना प्यार करने वाला। अगर मैं रानी मुखर्जी का पर्सपेक्टिव देखूं तो ठीक है भाई, रानी मुखर्जी की भाई अपनी मर्ज़ी थी, उसकी भी चॉइस थी। शायद हो सकता है कि लव से ज़्यादा कुछ चाहिए होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि शाहरुख खान जैसे आदमी जो कि एक ईगो से भरा हुआ है, चलो उसकी जो भी डिसेबिलिटी है उसको साइड में रखते हैं, बट एक ईगो में भरा हुआ इंसान जो हर बात पे चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, जो ठीक से बात भी नहीं करता, जिसकी तुनक मिजाजी इतनी रहती है, उसको कैसे उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गई, और अट्रैक्ट भी हो गई, और ऐसी फिसली और फिसलने के बाद जो गिरी है कि ज़िंदगी भर के लिए गिरने की नौबत आ गई अपनी नज़रों में। तो ऐसा क्या है? इससे तो यही पता चलता है ना कि जो तुम्हारे पीछे है तुम्हें उसकी कदर नहीं है, और जो तुमको एकदम से नज़रअंदाज करे, जो तुमको भाव ही ना दे, दो कौड़ी की तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम उसके पीछे हो। ये तो वही वाली बात हो गई ना, फिर तो वही फितरत हो गई कि जो आपकी कदर करते हैं उनकी कदर आप नहीं करते हो, और जिनकी कदर आप करते हो वो आपकी कदर नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगा फिल्म के नापसंद होने का, कि एक ऐसे आदमी पर क्या, मतलब एक औरत जान निछावर कर रही है, और उधर जो शाहरुख खान है, अब प्रीति जिंटा उसकी वाइफ थी, और प्रीति जिंटा, भाई प्रीति जिंटा है, देखने में वो कहाँ बुरी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो एक ऐसी औरत के पीछे जा रहा है जिसका पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसकी तरफ कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और ये जानते हुए भी कि वो माँ नहीं बन सकती है, फिर भी वो उस पति की कदर नहीं करती है। और कैसे जो शाहरुख खान है एक ऐसी औरत के साथ अपना दिल लगा बैठता है, उसको अपनी कमाऊ बीवी से इतनी प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी सक्सेसफुल है, कमाती है, लेकिन एक ऐसी औरत जो अपने पति की प्यार की कदर नहीं करती है, तुम उसके पीछे चल दिए, तुम उसके पीछे हो लिए। तो ये तो दोनों की ही मूर्खता है, ये दोनों समझौता तो क्या, ये कॉम्प्रोमाइज़, ये तरस नाम की रोटी नहीं खाना चाहते थे कि भाई एहसानमंद होकर नहीं एक रिश्ते में रहना चाहते थे। चलो अच्छी बात है, एहसानमंद होकर आप एक रिश्ते में नहीं रहना चाहते, बट जिनके साथ आप हो क्या वो लोग लायक हैं? रानी मुखर्जी और शाहरुख खान टोटली ऑपोजिट। भाई मुझे नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, कुछ वक्त के लिए चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन रियलिटी की क्या गारंटी है? और जब फिल्म में दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर एक हो जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि ये तब भी साथ में खुश रहेंगे? और इनको रिलेशनशिप में जब ये अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं तो इनको गिल्ट होता है, जिसकी वजह से ये अपनी शादी को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं कि हम अपनी शादी को बेहतर बनाएंगे, लेकिन इनको पता भी चलता है कि रिश्ते इतने ख़राब नहीं हैं, ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना, जब आपका मन ही हरामी है तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो आपके एफर्ट्स में भी वो ईमानदारी नहीं है, क्योंकि आपका मन हरामी है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट्स अ रियलिटी। तो हमारे यहाँ पर जिस जिस हमारी जो सोसाइटी है, जो इंडियन ऑडियंस की जो सोसाइटी है, जो इंडियन औरतें हैं, उन्होंने यही वजह है कि रानी मुखर्जी के कैरेक्टर से ना ही सिंपथाइज़ किया और ना ही उसको सपोर्ट किया, बल्कि हमारे में तो ऐसी औरत को ना बड़ा गलत बोला जाता है कि ये एक ठंडी औरत है, कि भाई इतना पति चाहने वाला है, इतने पीछे पीछे घूमता है, और उसके बावजूद भी ये ऐसी हरकतें करती है। तो यही वजह है कि रानी मुखर्जी का जो कैरेक्टर लिखा गया, जो उनको रोल दिया गया, वो लोगों के गले से नहीं उतरा। और शाहरुख खान के लिए कोई सिंपैथी तो किसे होगी, क्योंकि शाहरुख खान ने पूरी फिल्म में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको सिंपैथी मिल सके। एट द एंड ऑफ द डे उसने अपने बच्चे को भी छोड़ दिया, सब कुछ कर लिया, जिस बच्चे को लिटरली उसने पाला था, क्योंकि उसकी बीवी काम पे जाती थी तो बच्चा तो वही संभालता था, तो एक बच्चे से तो एक अटैचमेंट हो जाती है। और रानी मुखर्जी ने भी एक बार नहीं बोला कि यार तुम बच्चा ले आओ, बच्चा मैं पाल लूँगी, मेरी कोई औलाद नहीं है तो तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है। लेकिन वही वाली बात है ना कि वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि प्रीति जिंटा एक बहुत अच्छी माँ थी। और अगर आपने देखा होगा
कि जब शाहरुख से वो अलग होती है तो उसके बाद वो दूसरी शादी नहीं करती, वो सारा वक्त अपने बच्चे को देती है, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मैं अब अपने बच्चे की माँ बनूँगी। मैं वो कहीं ना कहीं खुद को ही जिम्मेदार मानती है शादी टूटने का, कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी लेकिन मैं एक अच्छी माँ तो बनूँ। और मुझे उसका वो डिसीजन सही लगा जिसने उसने जो है अर्जुन रामपाल के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि फिल्म में अर्जुन रामपाल भी उसका फ्रेंड होता है, बिजनेस करता है उसके साथ, तो वो उसको प्रपोज़ करता है, वो मना कर देती है। आप देखिए, एक औरत अपने बच्चे को तवज्जो देती है और दूसरी ये औरत है जो अपने उस पति को छोड़ती है जो उसकी सबसे बड़ी कमी को उसकी कमी नहीं मान रहा है। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स आज भी हैं जो अपनी पत्नियों के मां ना बन पाने के वजह से लाइफ में बहुत भटक जाते हैं। भले ही वो दूसरी शादी नहीं करते हैं लेकिन इधर उधर उनका मुंह मारना, चरना, हगना रहता ही है। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड हस्बैंड है तो आप क्या कह सकते हैं। और उधर जो आप कह सकते हैं कि प्रीति जिंटा इस मामले में वो भी कहीं ना कहीं शाहरुख को एक मौका दे रही थी, शादी में वो भी वर्क कर रही थी। लेकिन जब उसको पता चला कि यार ये क्या, मैं तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी मैंने इसके घर को, इसके बच्चे को, इसकी माँ को संभाला, मैंने कहीं पर इधर उधर अपनी आंखें किसी और के साथ नहीं लड़ाई, तो ये क्या हुआ। इसको बस मेरा ज़्यादा कमाना, मेरी मेरी मतलब क्या रीज़न था प्रीति जिंटा को छोड़ने का। ठीक है, तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो सकता है, मैं मानती हूँ, बट चीज़ें सॉर्ट हो भी सकती थी, ये चैप्टर खुलता ही नहीं। और फिर आप देखिए कि जब शाहरुख खान और प्रीति जिंटा अलग होते हैं तो जो किरण खेर होती हैं, जो शाहरुख की मदर बनती हैं इस फिल्म में, वो प्रीति जिंटा के पास ही रह रही होती है, भले ही उसकी वजह उनका पोता ही क्यों ना हो। तो उसके क्या खर्चे वर्चे प्रीति जिंटा नहीं उठा रही होगी। प्रीति जिंटा बच्चे को भी पाल रही है, उसकी माँ को भी पाल रही है। तो ये होता है कि ठीक है, आपके बीच में, हर कपल के बीच में, देखिए मैं मानती हूँ प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली इंडियन कपल्स के प्रॉब्लम अलग तरीके के होते हैं। अगर फैमिली से रिलेटेड नहीं है तो बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड नहीं है तो ईगो से रिलेटेड है, और अगर ईगो से रिलेटेड नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, या फिर और भी कुछ ना कुछ तो उनके प्रॉब्लम्स होते ही हैं, चाहे वो इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड क्यों ना हो। हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं, टू डिफरेंट पर्सनालिटी, टू इंडिविजुअल्स जब आप आमने सामने आते हैं तो होता है, मैं मानती हूँ। और अगर दो हस्बैंड वाइफ स्ट्रॉन्ग हेडेड हों तो और भी ज़्यादा लट्ठेबाजी होती है, मैं मानती हूँ। बट एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन तो फ्रैंक होना चाहिए, एटलीस्ट अंदर ही अंदर जलना कुड़ना, कोई लाइफ में ऐसा डिसीजन ले लेना। अब क्या रहा इस फिल्म का एंड भी, डिवोर्स हो जाता है। इवन अभिषेक बच्चन भी एट द एंड ऑफ द डे फिर कोई और औरत ढूंढ ही लेता है वो, जो उसको प्यार दे। मतलब उसको प्यार की इतनी ज़रूरत होती है अपनी वाइफ की, अटेंशन की, तो फिर जब उसको मिलती है तो वो भूल जाता है अपनी वाइफ को। और ठीक है, वो अपनी वाइफ को फॉरगिव भी कर देता है कि ठीक है कोई नहीं, चलो हो गया। तो पूरे तरीके से एक तरफ शाहरुख खान है जो सर से पैर तक रेड फ्लैग था, और एक तरफ अभिषेक बच्चन था, जब तक वो रानी मुखर्जी के साथ था सर से पैर तक ग्रीन फ्लैग था। तो ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की भी कदर नहीं है। रेड फ्लैग की फिर जो है प्रीति जिंटा ने कहीं ना कहीं कद्र की, इज्जत रखी, उसने कभी जो है अपनी मर्यादा को नहीं लांगा। और इधर जो रानी मुखर्जी को जो एक ग्रीन फ्लैग हस्बैंड मिला है, उसने उसकी कदर नहीं करी। आप सोच रहे हो, तो देखा जाए तो अब मैं क्या बोलूँ, मतलब औरतें कहती हैं कि हमें ग्रीन फ्लैग चाहिए, ग्रीन फ्लैग चाहिए, लेकिन इस फिल्म में तो ग्रीन फ्लैग हस्बैंड की भी कोई कदर नहीं दिखाई है। एट द एंड ऑफ द डे क्या हम समझे, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ सच में। तो पूरे तरीके से यही वजह है कि ये पिक्चर इतनी फ्लॉप रही, और इसको आज भी मतलब जब लोग देखते हैं तो अभी भी ये बातें हज़म कर पानी बड़ी मुश्किल है। अच्छा, करण जौहर ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया कि रानी मुखर्जी का कोई बच्चा नहीं दिखाया,
क्योंकि उसे पता था कि अगर रानी मुखर्जी अपना बच्चा छोड़ देती, अभिषेक को सौंप कर शाहरुख के पास आ जाती, तो भैया इस पिक्चर की गालियों की तो कोई अनलिमिटेड गालियाँ खाती। क्योंकि आज भी हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती कि एक औरत अपनी ठरक हवस के लिए अपने बच्चे तक को छोड़ देती हैं। लेकिन ये पहलू भी है, हालांकि लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगते हैं कि भाई एक माँ कैसे छोड़ सकती है। भाई जब इंसान की किस्मत ख़राब हो ना, तो कहते हैं ना, ऊँट पे बैठे हुए कुत्ता भी काट जाता है, तो माँ ही छोड़ देती है। और जो बाप होता है, जो बाप बदनाम होते हैं ना, कि बाप तो बच्चों को पहले छोड़ के भागते हैं, बापों को तो बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं होती, वही बाप एक माँ से बढ़कर अपने बच्चे को प्यार दे रहा होता है। तो कई मैंने ऐसे फादर्स भी देखे हैं। तो बिल्कुल वो पता था, करण जौहर को ये बात तो पता थी कि अगर फिल्म में रानी मुखर्जी का भी कोई बच्चा होता और वो चीट करती और वो अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती, जैसे शाहरुख अपने बच्चे को छोड़ के निकल लिया, तो पब्लिक जो है मेरा बिल्कुल थू कर देती। कई ऐसी फिल्में जैसे बनाई हैं, अब जैसे एक जुबेदा मूवी भी थी करिश्मा कपूर की, उसमें भी यही कहानी थी कि करिश्मा मनोज बाजपेयी के चक्कर में अपनी पहली शादी से जो उसकी संतान होती है वो उसको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर रही हो, तो वह हमारा बच्चा नहीं जाएगा, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, नहीं तो यहीं रहो। तो वो चुनती है, किसको चुनती है? प्यार को और ममता को छोड़ती है। तो ये इंडियन ऑडियंस को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन ये एक सच्चाई है जो छुपी हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि औरतें भी ममता का बलिदान करती हैं अपने सपनों की खातिर, मोहब्बत की खातिर, हवस की खातिर, ठरक की खातिर, करियर की खातिर, जिसकी भी खातिर हो। तो ये रियलिटी है। वो एक अलग बात है कि कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी कोई बीमारी हो माँ को, तो वो एक अलग बात है। बट अब ऐसे भी केसेस सुनने में लगे हैं जहाँ माएँ अपना बच्चा छोड़ देती हैं। तो उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है काफ़ी केसेस सुनने में भी आते हैं, देखने में भी आते हैं। और ये एक औरत के लिए बहुत बड़ा कलंक होता है। एक पति को छोड़ना, वो एक पति के साथ बेवफाई करना, उससे भी ज़्यादा बड़ा कलंक है अपनी औलाद को छोड़कर आना, वो भी अपने मौज शौक़ के लिए। ये सबसे बड़ा कलंक है। और यही वजह है कि आज भी इस तरह के केसेस को छुपाया जाता है, ताकि अगर ये सामने आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो खैर, ये मेरा एक डीप डाउन रोस्ट था इस मूवी को लेकर, क्योंकि ये मूवी जो है ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, ये एक एक्सपेरिमेंट था करण जौहर का जो उसने किया था, जो भले ही उस वक्त फ़ेल हो गया, लेकिन वही बात है ना कि उस वक्त ज़रूर फ़ेल हुआ, लेकिन आज वो पास हो रहा है। शायद आज अगर ये फ़िल्म रिलीज़ हो तो शायद चल सकती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की रियलिटी है, भैया कुछ भी हो सकता है। और पीआर जो ड्रामे करवाती है, पीआर जो भूमिकाएं रचती है, उसको देखकर तो अब कुछ भी पॉसिबल है। तो खैर, अब मैं क्या बोलूँ। तो खैर, ये एक छोटा सा मेरा डीप डेप्थ में रोस्ट था। ये जो भी मैंने बातें करी फ़िल्म से रिलेटेड ही बातें करी है। पर्सनली मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ फ़िल्म से जुड़ी बात मैं कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों ये फ़िल्म फ्लॉप हुई और क्या सोचकर करण जौहर की जो मेंटल स्टेट थी। आप देखिए, करण जौहर की जो रिलेशनशिप को लेकर जो मेंटल स्टेट है, वो इससे समझ में आता है कि उन्होंने अपने आसपास इस तरह की चीज़ें ही देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो जिस प्रोफेशन में है वहाँ पर अगर आप किसी एक शख्स के साथ तन मन धन से लॉयल हो तो आप बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल हो, ओल्ड फैशन हो, आप तो इंसान कहलाने लायक नहीं हो। और अगर आप एक इंसान के साथ ना हो करके मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो तो आप बहुत कूल हो, आप नए ज़माने के हो, आप जो हो इंसान कहलाने लायक हो। तो ऐसे वातावरण में करण जौहर रहते हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सच्चाइयाँ दिखाने की कोशिश करी हैं
क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉलीवुड अपने आप को खुद एक्सपोज भी करता है और आने वाला भविष्य भी वो बताता है कि आने वाले समय में रिश्तों की क्या हालत होगी, क्या कीमत होगी। एक तरीके से रिश्तों की कोई कीमत रही नहीं है। दो कौड़ी भी बहुत ज़्यादा शब्द है कीमत लगाने के लिए, उससे भी कम हो गई है। तो खैर, अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। आई होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। जैसी भी आई हो बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। मेरे वीडियो को लाइक करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कुछ व्यू पॉइंट्स देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दिल खोल कर अपने दिल की बात कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।